हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको साउंड वेव के बारे में बता रहा हूँ। देखिए बेसिक बातें हम जल्दी कर लेते हैं फटाफट। मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल वेव मतलब जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब पार्टिकल्स टू एंड फ्रो करते रहेगा, ठीक है ना। किसकी डायरेक्शन में रहता है? वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। जो स्पीड होती है 330 से लेकर 340 मीटर पर सेकंड होती है। ऑडिबल जो रेंज होता है बेटा 20 किलो हर्ज होती है। अगर मैं लेस देन की बात करती हूँ 20 हर्ज से, तो ये होती है बेटा इंफ्रासोनिक, और ये ग्रेटर देन की बात करती है होती है अल्ट्रासोनिक। अब जिस तरह से हम नॉर्मली जब स्ट्रिंग वेव पढ़ा रहे थे आपको, और उस समय हमने जो इक्वेशन निकाला था किसका निकाले थे बेटा? वेव की। तो आपको याद आ रहा होगा वो इक्वेशन कुछ आई थी, y इक्वल आपके पास आया था बेटा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो इसी तरह का इक्वेशन यहाँ भी दिखाई देगा एक डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में। बस एक जगह पर क्या हम नोट करेंगे, एस नॉट हम एम्पलीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। टाइम यहाँ पर बिल्कुल नहीं खराब करेंगे अपना। ये हो जाएगा आपका एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब दूसरा प्रेशर के फॉर्म को समझते हैं कि प्रेशर वाला फॉर्म कैसे आएगा बेटा। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये लेयर थी पहले, किसकी? एयर्स की लेयर है। अभी एयर के लेयर को हालांकि इस तरह से एयर तो मूव करती रहती है, लेकिन फिर भी मैं एज्यूम कर लिया कुछ मिनट के लिए कि ये कॉन्स्टेंट है। तो वहाँ पर आप जो लेयर देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेयर को हमने एज्यूम कर लिया कि ये डी एक्स लेयर है, ठीक है ना। ये एक्स वाले लेयर पर था और ये कंप्लीट डी एक्स है। कुछ प्रेशर डिफरेंस वगैरह आया होगा अगर वेव चली होगी तो यहाँ पर इसके लेयर जो यहाँ पर पड़ा हुआ था लेयर, ये शिफ्ट हो गया। यहाँ कितना शिफ्ट हो गया? एस। और ये वाला जो लेयर है ये शिफ्ट हो पा रहा है बेटा आपका एस प्लस टी एस। अच्छे से देखिएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि सर चेंज कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटा? डी एक्स था। अब देखिए चेंज वॉल्यूम के लिए पहले तो मुझे फाइनल ये निकालो, ये वाला वॉल्यूम है ना ये। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉमन सेंस से थोड़ा सा बात को कर सकते हैं कि पहले ये डी एक्स था, डी एक्स में आप ऐड कर लो सिंपली। ये था पहले डी एक्स, और डी एक्स में ऐड कर लीजिए एस प्लस डी एस। और ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं एस। तो एस से एस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपको पता डी एक्स प्लस एस, ये तो फाइनल हो गया। इनिशियल कितना था? डी एक्स था। तो अब आपको जो दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से देखिएगा बेटा। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस एस प्लस डी एस माइनस एस, तो ये एस से एस कट जाएगा और ये बचेगा इनिशियल ए डी एक्स। अब यहाँ फाइनली आपके पास बच रहा है ए डी एस। अब बल्क मॉडुलस बी इक्वल फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल वी बाई वी। तो डेल पी एक्सेस प्रेशर हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए आप, डेल वी बाई वी। अब जो चेंज ऑफ क्या था, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव थी, ये आपकी आ जाएगी ए डी एस। और वॉल्यूम इनिशियल कितना था बेटा? तो इनिशियल था आपका ए डी एक्स, है ना। तो हमने लिया ए डी एक्स, ए से ए कट जाएगा। यही जो एस है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैंने डिफ्रेंशिएट करा लिया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा एस नॉट के माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो बी एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेस प्रेशर। चलिए ठीक है जी। हम बोल रहा है कि एट एनी लोकेशन नेट प्रेशर हमारे पास क्या आएगा? पी ए टी एम प्लस डेल पी, एक्सेस प्रेशर जो भी है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कितना है? बी एस नॉट के, ये जो आपको दिख रहा है एम्पलीट्यूड, तो मैंने इसको डेल पी नॉट भी लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ साउंड एज प्रेशर वेव में लिख सकता हूँ डेल पी नॉट कॉस ओमेगा टी, और इक्वेशन ऑफ साउंड एज डिस्प्लेसमेंट एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे। आई होप कि पूरी कहानी क्लियर होगी आपको, ठीक है बेटा। चलिए आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। इधर देखिए, अगर मेरे पास, अब देखिए उसमें जिस तरह से हम पढ़े थे बेटा, आपको याद